हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स चैंपियन। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन में आ गया होगा, पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छे से पढ़ लीजिए। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर and the perimeter of triangle is 4/2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? Means you know that isosceles triangle जब भी बोला तो उनका प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी दो साइड्स तो इक्वल वैल्यू होगी, करेक्ट। तो अब पहले तो हम जो गिवन डेटा है, पहले गिवन डेटा हम सबसे पहला काम यही करते हैं। तो गिवन डेटा क्या है, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। सपोज this is a triangle, okay, so base part is given 4/3 centimeter. So one value is given, so rest two value will be definitely it will be equal isosceles case. So on perimeter of the triangle is given, this one means sum of the length of three sides of triangle is given 4/2/15 centimeter. तब इसको हम लोग क्या इज्यूम कर सकते हैं, दोनों साइड्स कोई भी एक वैल्यू आ गई वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ए बी सी। सो दोनों वैल्यू हम एक्स कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। सो लेट वन साइड ऑफ ट्रायंगल, वन साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो इन दैट केस इट विल बी x सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर पेरीमीटर दिया हुआ है किसका, ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 4 जा 60 एंड 60 प्लस 2 इट्स 62/15। ओके, नाउ पेरीमीटर क्या होगा, ये x प्लस 4/3 सेंटीमीटर मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 62/50 हो गया। Then it's 2 times x plus third value is what, 4/3 and here it will be 62/15. अब इसको इक्वेशन को हम लाइक टर्म में तो इनको हम आराम से जोड़ सकते हैं, x plus x it's a 2x. Now this 4 plus 4/3 this is constant, we can remove it. How we will remove this side, right side, by changing only the sign. Now calculate LCM. 15 62, 3 5s are 15, 5 4s are 20. So 2x वैल्यू कितना हो गया, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 2x वैल्यू। Now subtract 60 minus 20, it's a I hope it's a 42/15. Okay, so simplify, you can simplify, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 4s are 14, so it's a 14/5. So when you will shift this 2, it will be 14/5. This is multiplied, this side it is divide, it means it will be 1/2. So 2 7s are 15. So x value is 7/5. If you want you can, it is an improper fraction, ठीक है, improper fraction in this case numerator will be greater than denominator. So if you want you can convert like this form, mixed fraction. So it will be 5 1s are 5 like this. ओके, सो सी इसका भी लेंथ वही होगा, इसका भी लेंथ होगा, इन दोनों का लेंथ पूछा है। तो यहाँ पे हेंस लास्ट में जरूर लिखना कि हेंस साइड्स ऑफ द अदर रिमेनिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 1/2/5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग के नहीं है, बस आपको क्वेश्चन जो गिवन डेटा है उनको बहुत ही आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, उनको लिखना है। और क्या है, एक से आप किसी लेंथ वेंथ एज्यूम करोगे, दूसरे से उसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म करोगे, आप वैल्यू को अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, दैट्स इट। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स चैंपियन। तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप लोग को समझने में आना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक साथ लेकर आऊँगी तो शायद आप लोग को उतना कनेक्ट नहीं कर पाए, आप लोग को समझ में आने में दिक्कत हो, ठीक है। तो हम बहुत ही आराम से इस वर्ड प्रॉब्लम के चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95।
इफ वन एक्सीड्स अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। मतलब यहाँ पे बेसिकली दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उनका सम क्या है, 95 है, और जो दो नंबर है आपस में कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, मतलब एक उनसे 15 नंबर बड़ा है, ठीक है। तो अब इनको चलिए कैसे पहले लिखते हैं, गिवन। पहले तो हम गिवन डेटा हमेशा लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, क्योंकि ये जो लाइन दी रहती है इन्हीं में हम लीनियर इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है लेट फर्स्ट नंबर, कोई भी आप नंबर फर्स्ट एक्स मान सकते हो, लेट फर्स्ट नंबर, उनमें से जो फर्स्ट नंबर है सपोज ये एक्स है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, ये भी आपको लेट ही करना है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना ग्रेटर है, 15 ग्रेटर है ना इससे, x प्लस 15 है कि नहीं है। अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इस लाइन को फोकस करेंगे क्योंकि इनका काम तो हो गया, हम एज्यूम कर चुके हैं। तो अब इनका फोकस करेंगे, सम ऑफ टू नंबर इज 95, सो इट विल बी x प्लस फर्स्ट नंबर हो गया इनका, और इनका सम हम 95 लिखेंगे, x प्लस 15 कितना हो गया, 95 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस वन, दिस इज करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा जब भी हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तब तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो इट विल बी x प्लस x 2x and see this is constant, it will be go to right side, it will be minus 15, so 95 minus 15, 2x, it will be 550, 9 minus 1, it will be 8, so x value is 40। तो आपका क्या पहला नंबर, आपका x वैल्यू किस में एज्यूम किया हुआ है, फर्स्ट नंबर में आया, और दूसरा वैल्यू तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, हेंस फर्स्ट नंबर। चाहो ना तो आप इसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हो, यही तो इसमें ब्यूटी है कि जो भी वैल्यू आया आपका वैल्यू करेक्ट है कि नहीं है। आप फिर से क्वेश्चन में उसी को सम करके देखो 95 आता है कि नहीं, तो वो हम इस क्वेश्चन में जरूर करके देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर 40 हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर वो कितना बड़ा है इससे, 15 बड़ा है ना, तो 40 प्लस 15 कितना हो गया, 55 है ना। तो अब इसको चेक करके तो हम देख सकते हैं सम ऑफ द टू नंबर्स। अब मैं देखूं 40 और दूसरा 55, देखो इसका 95 आना ही आना है, 5 और 9, तो ये मतलब जब भी अगर ऐसा सॉल्यूशन मेरा घूम फिर के ये सॉल्यूशन आ गया मतलब ये आपका आंसर सही है। तो ये आप ये इंश्योर भी कर सकते हो, जो भी आपका एक्स वैल्यू, अगर कहीं आपको डाउट लगता है कि नहीं ये वैल्यू सही है कि नहीं, आप उसको क्वेश्चन में ही जाके चेक कर लो, ठीक है। तो इससे आपको ना 100% कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपका आंसर पूरी तरीके से सही है।